की ऐसी इच्छा थी कि आप आए। उस दिन हम यहाँ पर बॉम्बे की नगरी में महावीर जयंती का फंक्शन मनाए। भगवान महावीर 2623 साल पहले पैदा हुए और उनका जीवन की 50 वर्ष पहले, लेकिन उन्होंने जिस दर्शन को दिया, जिस तरह का जीवन जीने का तरीका बताया, जिस प्रकार से उन्होंने 12.5 वर्ष तक साधना करने के बाद अपने अंदर के सारे शत्रुओं को जब उन्होंने जीत लिया, तब उन्होंने अपने मुंह से दूसरों को उपदेश देने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि लगभग 16,000 साधवियाँ, लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को प्रॉपर स्थान नहीं मिलता है, भगवान महावीर ने उनको दीक्षित करके ये बता दिया कि यहाँ साधु और साध्वी में कोई फर्क नहीं है, और लगभग 34,000 समय साधु बने। तो मैं सोचता हूँ जिस काम को उन्होंने शुरू किया वो आज इतने वर्षों के बाद भी निरंतर इस दर्शन को और भगवान महावीर के इस रास्ते पर हजारों साधु संत, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग इसको निरंतर चला रहे हैं। इसका मतलब ये तो तय है कि भगवान महावीर ने जिन बातों को कहा था वो पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है, और हमेशा भगवान महावीर के इन सिद्धांतों को अगर कोई देश और दुनिया स्वीकार करेगी तभी जाकर के मानव जाति की रक्षा होगी। उन्होंने जो अनेकांतवाद में कहा कि भाई तुम कह रहे हो वो भी ठीक होगा, और सामने वाले को सुन लो ना, दिक्कत क्या है, सुनने के बाद अगर तुम्हें समझ में आए तो बात करेंगे। और अपरिकर का मतलब ये जो छीना झपटी जो चल रही है, धन का अधिकार कुछ ही लोगों के जेबों में अधिकार आ रहा है और कोई भूखे मर रहा है, ये स्थिति महावीर के सिद्धांत को अगर कोई मानेगा तो ये शायद कभी नहीं आ सकती। और इसलिए मैं सोचता हूँ मानवता का अगर कोई उद्धार होना है तो निश्चित रूप से भगवान महावीर के सिद्धांत होगा। इसलिए इतने वर्षों के बाद भी महावीर जी का ये 24वें तीर्थंकर है, भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए। लगभग सभी राजपूत जाति से थे, राजा महाराजाओं के घर से थे, लेकिन उन्होंने इस वितराग के मार्ग को अपना करके आत्मा की शुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त होगा, बाहर की सजावट से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और इसलिए व्यक्ति को का अंतर्मुखी होकर के अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करो और फिर प्रयत्न करो। तो मैं सोचता हूँ ऐसे जो दर्शन है उसको आगे की पीढ़ियों तक जाए, उसके लिए कार्यक्रम हर साल करते हैं, कोशिश करते हैं कि देवेंद्र भाई जी के लिए क्या कहना चाहिए? देवेंद्र भाई के कारण से ही हम लोग आए, सच बात है। आज जब मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा कि गुरुवार भी यहाँ उपस्थित होंगे, है ना, लोकेश मुनि जी जैसे बड़ी हस्तियाँ, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ इस श्रावक हूँ, पर मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आया हूँ। और न्यू पदम सागर जी के कार्यक्रमों में तब से आता हूँ जब से मैं एक विधायक के रूप में राजस्थान में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। तो वास्तव में एक तरह से जो समाज जागरण का जो काम है वो जैन वो है जो भगवान महावीर को समझे और माने। केवल नाम लिखने से व्यक्ति जैन नहीं हो सकता है, जैन होगा तो कर्म से जैन होगा, तब जैन होगा। महावीर उत्सव भगवान महावीर के जो जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनका आज 2623वां जन्म कल्याण आज हमने मनाया है। यहाँ पर हमारे आसाम प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं और राजस्थान के लाडले आदरणीय महामहिम गुलाबचंद कटारिया जी साहब उपस्थित हुए। उनका ये बड़कपन है कि वो हर किसी को इतना बड़ा बना के चलते हैं और स्वयं इतने बड़े व्यक्तित्व हैं जिनके आगे हर व्यक्ति अपने आप को गौरव, उनके सानिध्य में हर व्यक्ति अपने आप गौरव समझता है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सार्थकता ये है कि यहाँ पर सिर्फ जैन कम्युनिटी नहीं थी, सिर्फ जैन समाज के लोग नहीं थे। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी। यही भगवान महावीर की सबसे बड़ी विचारधारा है और यही भगवान महावीर का संदेश है जो उन्होंने शादवाद, अनेकांतवाद, जीनोदय से महासिद्धांत दिए। आज इस कार्यक्रम की सार्थकता ये रहे कि महामहिम की आदरणीय गुलाबचंद कटारिया साहब इतने सरल सहज, आप जानते हैं कि एक राज्यपाल का कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उन्होंने सब कुछ साइड में रख के उन्होंने कहा महावीर का मैं एक सेवक हूँ, महावीर का एक साधक हूँ और उनके लिए मैं यहाँ पर आया है। और उनकी इस सब संतों का जितना यहाँ सानिध्य मिला है इसके लिए पूरी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आप सब आए हैं मीडिया कर्मी, जो इस बात को हमने कार्यक्रम किया है
और इसीलिए किया कि हमारी पूरी मानवता के लिए एक अच्छा संदेश जा सके, एकता का, प्रेम का, समन्वय का जो संदेश जा सके। यही हम सबकी एक इस कार्यक्रम के माध्यम से बात रखी है और यही प्रयास हम बार बार नहीं हर बार करते आएंगे और हर बार हम ऐसे ही कुछ अच्छे जो राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हितकर हो, हम वही कार्य करेंगे। Man is not designed to be tired and retired. महावीर से हमें सीखना है। आप ऊर्जा की बातें करते हैं, अपने मंदिरों में आप तीर्थंकरों का, भगवान का दर्शन करते हैं, कभी उनकी बुढ़ापे की मूर्तियां आपने देखी? लाखों बरस, हजारों बरस, करोड़ों वर्ष हो गए, आज भी वो बूढ़े नहीं हुए, तो हम तो उनके बच्चे हैं, कैसे बूढ़े हो जाएंगे? कोई मुझसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तो मैं कहता हूँ मैं 24 साल का जवान हूँ 60 साल के अनुभव के साथ। और ये महावीर से मिला है। महावीर जो है पूरी तरह से प्रासंगिक है इस जीवन के लिए। हमारे ऑनरेबल, हमारे जो माननीय गवर्नर साहब ने, कटारिया साहब ने जो कहा, गवर्नर साहब ने कहा बड़ी सुंदर बात कि हमारे जीवन में व्याकरण के साथ आचरण भी होना चाहिए। हमारा जीवन भी बोले, सिर्फ वाणी नहीं। और आप देखिएगा कितने सिनेमा आए, कितने उपन्यास आए और चले गए, मिट गए। आगम मिटा, वेद मिटा, गीता मिटा, कारण कि उसमें व्याकरण के साथ आचरण भी था। आचरण है, महावीर कभी नहीं मिट सकते कि आचरण है। निज पर शासन, फिर अनुशासन। तो हमें महावीर के जीवन को देखना है, समझना है, जीना है। और मैं एक बात बताता हूँ, ये जीवन जीवंत तभी होगा जब हम महावीर को जिएंगे। और हमारे जो गवर्नर साहब ने महावीर के बारे में जितनी सुंदर बातें की, मैं उस सबसे सहमत हूँ और इन्होंने सब कुछ कह दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, जय महावीर।